बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट को। और ऑक्सीडेशन स्टेट होता क्या है कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एटम इन अ कंपाउंड इज़ डिफाइंड एज अ पेरेंट चार्ज, जो उसके ऊपर चार्ज आता है विद द साइन विच इज़ वुड कैरी इन द कंपाउंड। कंपाउंड में जौन सा भी चार्ज आता है, यानी किसी भी कंपाउंड के ऊपर जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आता है, उस चार्ज को आप नाम देते हो ऑक्सीडेशन स्टेट का। ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास प्लस भी हो सकती है, ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास माइनस में भी हो सकती है। किसी का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस में भी हो सकता है, किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो माइनस में भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं आयनिक कंपाउंड को। जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उसमें आम तौर पर क्या होता है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जितने लॉस होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं। तो जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन लूज़ करे वहाँ पे चार्ज आपके पास आएगा, लूज़ करे तो प्लस, और अगर गेन करे तो माइनस उसमें चार्ज आएगा। इसी तरह अगर हम इन केस ऑफ सोडियम क्लोराइड देखें, उसी की एग्जांपल है। सोडियम क्लोराइड में देखें तो सोडियम क्लोराइड का जो ऑक्सीडेशन नंबर बनता है, सोडियम का बनता है +1, क्लोरीन का बनता है -1। अगर हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी लिखें, सोडियम के ऑटोमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के मुताबिक। तो सोडियम जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, क्लोरीन वही इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो वो 1 इलेक्ट्रॉन एक जगह से जाता है तो पॉजिटिव, एक जगह पे आ जाता है तो नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ये इसकी आयनिक कंपाउंड की एग्जांपल आ गई। फिर इसी तरह कोवेलेंट कंपाउंड में देखें तो कोवेलेंट कंपाउंड में हम उस वक्त इन्हें पॉजिटिव या नेगेटिव का नाम देते हैं जब तक हम इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ना देख लें, क्योंकि कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नॉन मेटल में होती है, और कोवेलेंट बॉन्ड हमेशा नॉन मेटल से बनाती है। तो यहाँ पे कहता है इट इज़ डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन देयर रिलेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर डिपेंड करेगा कि इनके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आना है या पार्शियल नेगेटिव आना है, या हो सकता है तमाम के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आ जाए। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखेंगे तो फिर जाके हम डिसाइड करेंगे कि इनके ऊपर कौन सा चार्ज आना चाहिए, आना भी चाहिए कि नहीं आना चाहिए, ये डिपेंड होगा। फिर उसके बाद इसकी एग्जांपल SnCl4। SnCl4 में टिन टेट्राक्लोराइड एक कोवेलेंट कंपाउंड है। कोवेलेंट कंपाउंड होने के साथ साथ कहता है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है Sn की +4 है, Cl की जो है -4 है, -1 है। तो अगर ओवरऑल चारों Cl मिला लिए जाएं तो आपके पास उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +4 टिन की और -4 जो है वो क्लोरीन की ओवरऑल उस सूरत में आपके पास बनती है। जितने भी ऑक्सीडेशन स्टेट हैं जो फ्री स्टेट में हैं, जैसे H2 Cl2 F2, इस सूरत में इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। ये हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर में पढ़ चुके हैं। फिर इसी तरह कुछ टिपिकल एलिमेंट्स की बात करते हैं जिनमें ऑक्सीडेशन स्टेट डायरेक्ट रिलेट होती है उनके ग्रुप नंबर के साथ। जो उनका ग्रुप है वही उनकी ट्रांजिशन है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स में वही उसकी स्टेट है, वही हर कुछ उसका बनता है। जैसे ग्रुप नंबर 1A से लेकर ग्रुप नंबर 4A तक जितने भी एलिमेंट्स हैं तमाम की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +1 +2 +3 +4 सो ऑन रिस्पेक्टिवली अपने ग्रुप के लिहाज से सेम होती है। अगर हम बात करें यहाँ ग्रुप नंबर 1 से लेकर 4 तक, तो इनकी वही ऑक्सीडेशन स्टेट होगी जो उनका ग्रुप नंबर है। अगर कोई तीसरे ग्रुप से बिलोंग करता है तो +3, दूसरे से करता है तो +2, पहले से करता है तो +1, फोर्थ वाले से करता है तो +4। ये उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। इसी तरह ग्रुप नंबर 5A की बात की जाए तो ग्रुप नंबर 5A दो तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट का हामिल होता है। पहला आपके पास ये है कि उसमें +3 भी होता है, +5 भी होता है, जिनमें कुछ एग्जांपल है नाइट्रोजन, फास्फोर, आर्सेनिक और एंटीमनी। Sb फ्रीक्वेंटली जो है +3 +5 ऑक्सीडेशन स्टेट रखते हैं। ग्रुप नंबर 6A भी सिमिलर इसी तरह का बिहेवियर रखता है। वो भी क्या करता है कि +6 भी ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है, +2 भी रखता है, -2 भी रखता है। H2SO4 के केस में सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +6 है, जबकि H2S के केस में सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, -2 होती है। और ये डिपेंड करता है कि इनके
बॉन्डिंग जो है वो कितनी हुई है और वैलेंसी इनकी कितनी थी। फिर उसके बाद इसी पैराग्राफ में कहता है ग्रुप नंबर 7A, ग्रुप नंबर 7A की एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, वो है -1, क्योंकि उसके outermost शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसे अब सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है ताकि अपना वो ऑक्टेट मुकम्मल कर सके। ऑक्टेट को मुकम्मल करने के लिए उसे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है और एक इलेक्ट्रॉन वो गेन करता है, जिसे हम -1 का नाम देते हैं। फिर इसी तरह ग्रुप नंबर 8A की बात की जाए तो उसको हम नाम देते हैं ज़ीरो ग्रुप। ज़ीरो ग्रुप वाले एलिमेंट्स जो होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़ीरो होती है, क्योंकि उनका outermost शेल क्या होता है, कंप्लीट होता है और किसी किस्म के कोई भी बॉन्डिंग की उन्हें ज़रूरत नहीं होती। तो शॉर्ट क्वेश्चन अगर पूछ ले वाई द नोबल गैसेज आर नॉट रिएक्टिव, तो रिएक्टिव ना होने की वजह क्या है कि उनका ऑक्टेट क्या है, मुकम्मल है, उन्हें अब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात की जाए तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं वो सब ग्रुप बी के ऊपर बिलोंग करते हैं, जिसमें आपके पास उनकी ऑक्सीडेशन वही होती है जो उनका ग्रुप नंबर होता है। जैसे कॉपर है तो पहले ग्रुप में है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 जो है वो रोमन में 1 लिख दी। जिंक की 2 है तो रोमन में 2 लिख दी। वनेडियम की 5 है तो 5 लिख दी। क्रोमियम की 6 है तो 6 लिख दी। इसी तरह मैंगनीज की 7 है तो वो हमने 7 लिख दी। क्योंकि इसकी बड़ी वजह ये होती है कि इसके वैलेंस शेल में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो किसको फिल करते हैं, डी ऑर्बिटाल को, और यही डी ऑर्बिटाल क्या शो करते हैं, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं। तो यहाँ जो हमने ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन पढ़ा वो किस पे डिपेंड करते हुए पढ़ा, हमने वो पढ़ा अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक टेबल में इनके ग्रुप नंबर, इनके जो जहाँ जहाँ पे ये एग्जिस्ट करते हैं उसके मुताबिक हमने इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह पढ़ी हैं यहाँ पे।